कायस्थ पाठशाला की विवादित पट्टे की जमीन पर हाईकोर्ट ने दखल देने से किया इनकार। मौजा सदियापुर में कायस्थ पाठशाला की नॉन जेड जमीन पर 1962 में ही फर्जी तरीके से उनके ही पट्टेदारों को ही सैलरीड के द्वारा बेच दिया गया, जो फर्जी तरीके से हुआ था। याचिकाकर्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनिस, निहाल अहमद अंसारी व अन्य की ओर से अधिवक्ता प्रभाशंकर मिश्रा ने न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी व न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी को बताया कि याचियों का नाम खतौनी में दर्ज है। यह जमीन पर पीटीए ने नक्शा भी पास किया है। विपक्षी महेश और सियाराम निमाड़ नहीं करने दे रहे हैं। विपक्षी की ओर से बहस कर रहे अधिवक्ता सुनील चौधरी ने काउंटर एफिडेविट दाखिल कर यह बताया कि विवादित जमीन सदियापुर करेली की नॉन जेड जमीन कायस्थ पाठशाला की है, जहां जमींदारी अभी टूटी नहीं है और विपक्षी पट्टेदार है जिनका विवादित भूमि पर मकान बना है, वह खसरे में भी दर्ज है और हाउस टैक्स भी दे रहे हैं और विवादित भूमि पर यथातिथि बनाए रखने के लिए कोर्ट का आदेश है। अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बताया कि कायस्थ पाठशाला के अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह ने भी दीवानी न्यायालय में सिविल सूट फाइल कर कहा है कि पट्टे की जमीन को बेचने का अधिकार किसी को नहीं था, जो विचाराधीन है। विपक्षी के पूर्वजों को पट्टा दिया था। अधिवक्ता सुनील चौधरी ने कोर्ट को यह भी बताया कि विवादित भूमि मामले में 2 सिविल सूट फाइल है, जिस पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश है, जिसमें एक याची निहाल अहमद अंसारी ने फाइल किया है। जो सेल्चिट याची दिखा रहे हैं वो फर्जी है। विपक्षी अधिवक्ता ने बताया कि सिविल कोर्ट ने 1991 में आदेश पारित करते हुए कहा कि यह विवादित भूमि पर तत्कालीन लेखपाल ने फर्जी तरीके से जालसाजी कर विपक्षी के पूर्वज सूरज का नाम हटा दिया था। विपक्षी का नाम पुनः दर्ज कराया जाए। विपक्षी ने सैलरी एजीए के नक्शे को भी चैलेंज किया है। याची डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, निहाल अहमद अंसारी व अन्य माफिया अपराधी हैं। पूर्व सांसद भूमाफियाओं से जुड़े लोग हैं जो जबरदस्ती हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, जिस पर कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाने के बाद याची अधिवक्ता व हाई कोर्ट बार में महासचिव प्रभाशंकर मिश्रा ने मुकदमा वापस ले लिया है। हम आज रिस्पोंडेंट नंबर 5-6 की तरफ से महेश और सियाराम की तरफ से अपीयर हुए थे। उसमें पिटिशनर्स का ये कहना है कि हम उन्हें उनकी ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन के लिए रोक रहे हैं, जबकि सच्चाई आज मैंने कोर्ट को ये अवगत कराया कि ये लैंड माफिया लोग हैं और सुनने में आया है, जैसा कि पिटिशनर ने बताया, कि पूर्व सांसद अतीक अहमद से भी जुड़े हुए लोग हैं और हमारी ही ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। 1962 में भी माननीय न्यायालय का एक ऑर्डर पास हुआ था कि लेखपाल के द्वारा फर्जी तरीके से हमारे पूर्वजों का नाम काट करके और इनका नाम चढ़ा दिया गया था, जिस पर कोर्ट ने ही फिर पुनः हमारे पूर्वजों का नाम दर्ज कराया था। कायस्थ पाठशाला की ज़मीन का एक मामला था, 1962 से विवादित चला आ रहा है। कायस्थ पाठशाला के तत्कालीन अध्यक्ष ने सरजू नामक व्यक्ति को 500 रुपये में प्लाट नंबर 266 को बेच दिया था। उसके बाद सेम डे, उसी दिन सरजू ने मिस्टर शुक्ला जी को 45 रुपये में बेच दिया। इस बात को वर्तमान अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह ने चैलेंज किया एक सिविल सूट फाइल करके, और यह कहा कि तत्कालीन अध्यक्ष के द्वारा ऐसा कोई भी सेल डीड नहीं था और यदि हुआ है तो उनको अधिकार ही नहीं था और ये सारे फर्जी पेपर्स पर सेल डीड तैयार की गई है। और उसके बाद निहाल अहमद अंसारी, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस व अन्य लोगों ने इस ज़मीन पर फर्जी तरीके से खतौनी में अपना नाम चढ़वा लिया। ईडीए के द्वारा फर्जी पेपर्स पर नक्शा भी पास करा लिया। इस मार्फत आज कोर्ट बार के महासचिव श्री प्रभाशंकर मिश्रा जी पिटिशनर्स की तरफ से पेश हुए थे, जिसमें हाईकोर्ट ने आज कड़ी फटकार लगाते हुए ये कहा कि ये मामला प्राइवेट पार्टी का है। उसके बाद मैंने माननीय न्यायालय को यह भी अवगत कराया कि इस मामले से जुड़े हुए 2 शूट भी पेंडिंग हैं, जिसमें खुद
निहाल अहमद अंसारी जी ने ही सिविल सूट फाइल कर रखा है और पूरे प्लाट पर स्टेटस को भी है, जिसके बाद कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और इस पिटीशन को विड्रॉ कर लिया गया। सुनील चौधरी, एडवोकेट, हाई कोर्ट, चैम्बर नंबर 29।